नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्विक इंटेल के यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि दोस्तों हमने आपके लिए उत्तराखंड स्पेशल MCQ प्लस PYQ सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम आपको करवा रहे हैं जिला सीरीज। अभी तक हमने चमोली, टिहरी और अल्मोड़ा जनपद को कवर करवा चुके हैं और दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं उत्तरकाशी जिला। तो दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं उत्तरकाशी जिले से सुपर 30 क्वेश्चन, यानी कि 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें कवर करने वाले हैं, जिसमें हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी प्रोवाइड करेंगे। इसलिए दोस्तों अपने साथ नोटबुक और पेन भी जरूर रखिएगा और एक्स्ट्रा फैक्ट नोट करते जाइएगा। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके इन सुपर 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। उत्तरकाशी जनपद का गठन टिहरी से अलग करके कब किया गया था? वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर सबसे पहले खुद लगाइए। मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तरकाशी जनपद का गठन टिहरी से अलग होके 24 फरवरी 1960 को हुआ था। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम सौम्यकाशी और बाड़हाट था और दोस्तों इसी के साथ पुराणों में उत्तरकाशी को सौम्यकाशी कहा जाता था। ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको इसको भी नोट करना है। और दोस्तों थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वैनसांग ने शत्रुघ्न नगर जो है उत्तरकाशी को ही कहा था, यानी कि दोस्तों वैनसांग के अनुसार शत्रुघ्न नगर जो है वो उत्तरकाशी ही था। और दोस्तों उत्तरकाशी का क्षेत्रफल जो है 8016 वर्ग किलोमीटर है, जो कि दोस्तों अपने आप में उत्तराखंड के क्षेत्रफल का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। और दोस्तों प्रथम आपको पता होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला चमोली है, जिसका क्षेत्रफल 8030 वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। और दोस्तों उत्तरकाशी जो है उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरकाशी उत्तराखंड का कौन सा सबसे बड़ा जिला है? दोस्तों मैंने अभी इसका आंसर आपको ऊपर बताया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरकाशी जो है दूसरा सबसे बड़ा जिला है, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी सटीक आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों, प्रथम स्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से चमोली जनपद का है, जिसका क्षेत्रफल 8030 वर्ग किलोमीटर है। और दोस्तों द्वितीय स्थान जो है उत्तरकाशी का है, जो कि 8016 वर्ग किलोमीटर है। और दोस्तों उत्तरकाशी के प्रमुख पर्वतों में भागीरथी, बंदरपूछ और गंगोत्री पर्वत है। और दोस्तों उत्तरकाशी में सर्वाधिक उत्पाद जो है वो अखरोट का होता है, यानी कि दोस्तों अखरोट उत्पादन में उत्तरकाशी का स्थान प्रथम है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मक्खन की होली यानी कि अंडूरी उत्सव के लिए कौन सा बुग्याल प्रसिद्ध है? दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है। तो दोस्तों मक्खन की होली जो है वो दायरा बुग्याल में खेली जाती है, यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है, उत्तरकाशी के दायरा बुग्याल को विश्व के मानचित्र पे लाने का श्रेय चंद्रप्रभा एतवाल को जाता है। ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड भी है। मोस्ट रिपीटेड इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और दोस्तों दायरा बुग्याल की विशेषता है, यहाँ शीतकाल में स्केटिंग प्रशिक्षण होता है। और दोस्तों दायरा बुग्याल में ही सबसे पहले जियो टेक्सटाइल का उपयोग हुआ है। ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये भी याद रखना है। और दोस्तों मक्खन की होली को चंदन सिंह राणा द्वारा एक पहचान दिलाने का श्रेय चंदन सिंह राणा को जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सुमेलित कीजिए। एक सूची में आपको दरे दिए गए हैं और दूसरी सूची में उनके स्थान दिए गए हैं, आपको इनको मैच करना है। आप दोस्तों वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लगा सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसके ऑप्शंस आपको मैच करवा देती हूँ। श्रीकंठ दर्रा जो है दोस्तों उत्तरकाशी और हिमाचल के मध्य है। और दोस्तों थांगला दर्रा जो है, थांगला दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य स्थित है। और दोस्तों कालिंदी दर्रा बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, आपको याद रखना है। कालिंदी दर्रा उत्तरकाशी और चमोली के मध्य स्थित है। और दोस्तों बालीपास दर्रा जो है वो यमुनोत्री उत्तरकाशी में स्थित है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो है ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है, जो मुलिंगला दर्रा है दोस्तों वो उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य स्थित है। और दोस्तों दूसरा दर्रा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो बरासु दर्रा है। बरासु दर्रा
हरकीदून और किन्नौर जो है हिमाचल प्रदेश का एक जिला है। तो आपको याद रखना है वारासुदरा हरकीदून और किन्नौर के मध्य स्थित है। और दोस्तों नेलांग दर्रा जो है उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य स्थित है। और दोस्तों सांग चोकला भी उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य है। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दर्रे उत्तरकाशी से हैं, आपको इनको नोट करना है। जितना दोस्तों आप लिखेंगे और लिख के जितना याद करेंगे उतना ही आपको ये चीजें स्थायी रूप से याद हो पाएंगी। बढ़ते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विश्वनाथ मंदिर का पुनरुत्थान 1857 में किसने करवाया था? तो दोस्तों जो उत्तरकाशी में स्थित विश्वनाथ मंदिर है उसका पुनरुत्थान जो है 1857 में महारानी खनेती द्वारा किया गया था। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि महारानी खनेती देवी किस राजा की रानी थी। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है उत्तरकाशी का विश्वनाथ मंदिर कत्यूर शैली में निर्मित है। दोस्तों कई बार मंदिरों की शैली भी पूछी जाती है तो आपको ये भी याद रखना है। और दोस्तों विश्वनाथ मंदिर जो है इसके सामने एक शक्ति मंदिर है और शक्ति मंदिर के सामने एक 6 मीटर का ऊंचा त्रिशूल है। और दोस्तों उस त्रिशूल पे कुछ लेख लिखे गए हैं जिन लेखों की लिपि जो है ब्राह्मी या शंख लिपि खुदी हुई है। तो दोस्तों कई बार इसकी लिपि भी पूछ ली जाती है और कई बार ये भी पूछा जाता है, मतलब ये तो अभी रिसेंट का क्वेश्चन है कि विश्वनाथ मंदिर का पुनरुत्थान किसके द्वारा किया गया था। तो आपको याद रखना है महारानी खनेती देवी। क्वेश्चन नंबर 6 है पहाड़ का रेगिस्तान यानी कि उत्तराखंड का लद्दाख किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पहाड़ का रेगिस्तान और उत्तराखंड का लद्दाख जो है वो नेलंग घाटी को कहा जाता है। और नेलंग घाटी कहाँ स्थित है? नेलंग घाटी उत्तरकाशी में स्थित है। ये भी कई बार पूछा जाता है। और दोस्तों इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है या मतलब बन सकता है आगे कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड का मृत हृदय किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है नेलंग घाटी। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है नेलंग घाटी की विशेषता जो है ये जो है सुंदर और दुर्गम शुष्क घाटी है। और दोस्तों ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, मैंने जैसे कि आपको अभी बता चुके हैं। और दोस्तों पर्यटन में इसे उत्तरकाशी का लद्दाख भी कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ से जाड़ गंगा यानी कि जानवी गंगा यहीं से बहती है, तो आपको ये भी याद रखना है। और दोस्तों इस प्रकार से भी क्वेश्चन ये बन सकता है कि उत्तराखंड के किस स्थान की तुलना लद्दाख से की जाती है? तो आपको याद रखना है नेलंग घाटी। दोस्तों किसी भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, आपको जो है उसके लिए एकदम रेडी रहना है। रेडी रहने के लिए दोस्तों आपको मतलब एकदम वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, आपको इस तरीके के क्वेश्चन लगाने हैं ताकि आपको जो है आयोग के नए पैटर्न पे ही आपकी प्रैक्टिस हो सके। बढ़ते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उससे पहले दोस्तों अगर आपको मेरी बोलने की स्पीड कम लग रही है तो आप स्पीड को बढ़ाकर 1.5 पे कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कई लोग फिर कमेंट करते हैं कि मैडम थोड़ा स्पीड कम रखिए, इसलिए मैं आपके लिए स्लो बता रही हूँ। आप अपने हिसाब से स्पीड को एडजस्ट कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है विश्व मेला के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है विश्व संक्रांति के दिन यह लगता है। ऑप्शन नंबर बी है इसमें ठोटा नामक वीरतापूर्ण खेल खेला जाता है। ऑप्शन नंबर सी है यह टिकोची और किरोली गांव में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको जानबूझ के इसके ऑप्शन भी इसलिए पढ़े हैं क्योंकि इसमें जो है सभी ऑप्शन जो है सही है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का डी सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों विश्व मेला के संबंध में एक्स्ट्रा फैक्ट है इसमें धनुष बाणों का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये जो है उत्तरकाशी के रवाई क्षेत्र और चक्राता में इसे मुख्य रूप से मतलब मनाया जाता है या खेला जाता है या लगता है, ये किसी भी तरीके से आप इसको ले सकते हैं। और दोस्तों विश्व मेला जो है संस्कृति जो है विश्व मेला में जौनसारी और रवाई क्षेत्र के आसपास की परंपरा इसमें देखी जाती है। और दोस्तों ये जो है वैशाख माह के शुरू में यानी कि विश्व संक्रांति के दिन लगता है, यानी कि विकोत को ये मतलब मेला लगता है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान यानी कि नेम की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों नेम की स्थापना जो है 14 नवंबर 1965 को की गई थी, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है उसके प्रथम प्रधानाचार्य ब्रिगेडियर
ज्ञान सिंह थे। तो दोस्तों ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। और दोस्तों नेम का मूल मंत्र जो है साहसे श्री प्रतिवस्ती है। तो दोस्तों आपको इसका मूल मंत्र भी आपको इसका याद रखना है, यानी कि थीम भी इसकी याद रखनी है। और दोस्तों नेम से प्रसिद्ध व्यक्ति जो है वो हमारे उत्तराखंड के ही हैं, यानी कि वो जो है कर्नल कोठियाल हैं, जो इसके प्राचार्य रहे थे। और दोस्तों नेम में जो है पर्वतारोहण का प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किस ताल का पानी हमेशा उबलता रहता है? तो दोस्तों जो उत्तरकाशी में स्थित फचकंडी बया ताल है उसका पानी जो है हमेशा उबलता रहता है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है, ये जो है ये फचकंडी ताल जो है ये आपको पता ही होगा कि मतलब मैंने अभी आपको बताया है ये उत्तरकाशी में स्थित है। और दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि डोटी ताल किस जनपद में स्थित है, या तो ये पूछ लिया जाता है या तो ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में से 6 कोनों वाला ताल कौन सा है। तो आपको याद रखना है डोटी ताल। और डोटी ताल कहाँ स्थित है? ये भी उत्तरकाशी में स्थित है। और दोस्तों यहाँ की एक विशेषता है, यह है जो है ट्राउट मछलियां मिलती हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। और दोस्तों जो उत्तरकाशी में स्थित नचिकेता ताल है वो उद्लक ऋषि के पुत्र के नाम पर रखा गया है, यानी कि दोस्तों उद्लक ऋषि के पुत्र का नाम नचिकेता था, तो आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। और दोस्तों 4th इम्पोर्टेंट पॉइंट है मंगलाचू ताल, ये भी उत्तरकाशी में स्थित है। और दोस्तों इसकी विशेषता है कि यदि अगर हम इसके आसपास मतलब ताली बजाते हैं तो इसमें बुलबुले उठते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सुमेलित कीजिए, एक तरफ उत्तरकाशी के प्रमुख मंदिर दिए गए हैं और दूसरी तरफ इसका स्थान दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लगा सकते हैं, मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ। तो दोस्तों मंझियाली सूर्य का मंदिर जो है वो रामसराय पुरोला में स्थित है। और दोस्तों पोखू देवता का मंदिर नेटवाड़ में स्थित है। और दोस्तों शनि देव का मंदिर जो है वो खरसाली में स्थित है। और परशुराम मंदिर उत्तरकाशी में स्थित है, यानी कि ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा, आप इसको मैच कर सकते हैं। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है जो मंझियाली का सूर्य मंदिर है वो जो है पुष्पक शैली में निर्मित है, तो आपको ये भी याद रखना है क्योंकि शैली भी कई बार पूछ ली जाती है। और दोस्तों पोखू देवता जो है उत्तरकाशी में न्याय के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और दोस्तों ये भी आपने सुना होगा, इसकी एक विशेषता है कि यहाँ के पुजारी जो है मतलब पोखू देवता को देखते नहीं है, पुजारी जो है पीठ करके यहाँ मतलब पूजा करते हैं। तो ये भी दोस्तों अपने आप में एक विशेष तथ्य है, आपको ये याद रखना है। और दोस्तों शनि मंदिर जो है, शनि मंदिर गंगोत्री धाम के पास में स्थित है। और दोस्तों कुट्टे देवी जो है, कुट्टे देवी उत्तरकाशी की अधिष्ठी देवी है, ये भी दोस्तों अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हो जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। गेंदुआ मेला मकर संक्रांति के अवसर पर कहाँ लगता है या कहाँ आयोजित होता है? तो दोस्तों गेंदुआ मेला जो है देवरा ग्राम पुरोला में आयोजित होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का जो है ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है गेंदुआ मेला में पांडवों और कौरवों का प्रतिनिधित्व होता है, यानी कि दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गेंदुआ मेला किस से संबंधित है, तो आपको याद रखना है पांडवों और कौरवों से, यानी कि पांडव लीला में जो भी पात्र होते हैं वो उसमें भाग लेते हैं, यानी कि एक तरीके से ये गेंदुआ मेला पांडवों और कौरवों का प्रतिनिधित्व करता है। और दोस्तों गेंदुआ मेले में पारंपरिक गेंद का खेल है, तो आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। और दोस्तों गेंदुआ मेला जो है माघ मास यानी कि जनवरी में आयोजित होता है। और कहाँ आयोजित होता है? देवरा ग्राम पुरोला। तो ये भी दोस्तों कभी क्षेत्र विशेष भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हरसिल में सेब के बागान लगाने का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों हरसिल में सेब के बागान लगाने का श्रेय जो है वो फ्रेडरिक विल्सन को जाता है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का जो है ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों हरसिल जो है, हरसिल उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड की संज्ञा हरसिल को दी जाती है। ये भी दोस्तों अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है और ये कई बार पूछा भी जाता है, तो आपको याद रखना है। और दोस्तों विल्सन द्वारा विल्सन कॉटेज की स्थापना 1864 में की गई थी। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि विल्सन कॉटेज कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है हरसिल उत्तरकाशी। और दोस्तों
फेडरिक विल्सन को जो है मतलब उत्तराखंड में वो भी राजा विल्सन भी वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों आपने इसमें सुना होगा कि मतलब इसने मतलब वो इतना प्रभावशाली व्यक्ति था कि इसने जो है अपने नाम के सिक्के तक चला दिए थे। मतलब जो फेडरिक विल्सन थे उन्होंने अपने नाम के सिक्के तक इस क्षेत्र विशेष में चला लिए थे। तो दोस्तों इसलिए इनको राजा विल्सन की संज्ञा भी दी जाती है। और दोस्तों इन्हीं के नाम पे जो है हर्सिल में उत्पादित एक सेब की प्रजाति है जिसे विल्सन प्रजाति के नाम से ये प्रसिद्ध है। और दोस्तों हर्सिल जो है भागीरथी और जालंधरी नदी के तट पर स्थित है, मतलब संगम पे स्थित है। आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि दोस्तों कई बार क्षेत्र विशेष पूछ लिया जाता है और तब पूछा जाता है उसमें कि हर्सिल किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो आपको याद रखना है भागीरथी और जालंधरी नदी। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों गंगोत्री की लंबाई जो है 30 किलोमीटर है। तो दोस्तों आपको मतलब ये याद रखना है। एक पॉइंट तो आपका ये हो गया कि राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो आपको याद रखना है गंगोत्री। और दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है दोस्तों 30 किलोमीटर है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों, जो गंगोत्री ग्लेशियर है उसकी लंबाई तो मैं आपको बता चुकी हूँ जो कि 30 किलोमीटर है। और दोस्तों इसकी चौड़ाई जो है 2 किलोमीटर है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों जो अटल 1 और अटल 2, अटल 3, अटल 4 चोटियां हैं ये भी गंगोत्री ग्लेशियर के अंतर्गत ही आती है। तो आपको याद रखना है इनका नामकरण जो है दोस्तों अभी किया गया था। और दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर से आपको पता ही होगा कि गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। ये भी दोस्तों अपने आप में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी जो है दोस्तों बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन हमारे गड़बड़ नहीं होने चाहिए। चाहे हमारे बड़े से बड़े क्वेश्चन गलत हो जाए तो हमें इतना दुख नहीं होता है, पर बेसिक अगर हमारे गलत होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज्यादा गिल्ट होता है। तो इसलिए दोस्तों ये भी आपको कवर करते हुए जाना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बाढ़हाट का थौल किस मेले का स्थानीय नाम है? तो दोस्तों बाढ़हाट का थौल जो है माघ मेले को ही कहा जाता है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों थौल जो है वो हमारे यहाँ पे मेले को कहा जाता है। थौल, कोतिक ये सब मेले को ही कहा जाता है। ये भी दोस्तों कई बार मतलब उत्तराखंड से संबंधित शब्दावली में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बाढ़हाट का थौल जो है वो 14 जनवरी से लगता है, तो आपको ये भी याद रखना है। और दोस्तों कहाँ लगता है? तो ये जो है आजाद मैदान उत्तरकाशी में लगता है। और दोस्तों इसमें मुख्य देवता कौन कौन से शामिल होते हैं? तो दोस्तों बाढ़हाट के थौल में कंडार देवता और हरि महाराज की डोली सम्मिलित होती है। ये भी दोस्तों अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सामेश्वर देवता को स्थानीय लोग किसका अवतार मानते हैं? दोस्तों सामेश्वर देवता या शमसु देवता जो है दुर्योधन का मतलब दुर्योधन का अवतार मानते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है सोमेश्वर देवता या शमसु देवता रवाई क्षेत्र के उफरकोट के लोगों द्वारा इनकी मतलब पूजा की जाती है, मतलब मुख्य स्थान इनका वहीं पे है। और दोस्तों यहाँ पर सामेश्वर मेले का आयोजन भी रवाई घाटी में ही होता है। और दोस्तों थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सामेश्वर देवता या शमसु देवता के संस्कृति पर क्या गाया जाता है? तो आपको याद रखना है कंडुआ जो है इनके संस्कृति पे गाया जाता है। ये भी दोस्तों आज या न कल ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो कि होगा सुमेलित कीजिए। दोस्तों जितने भी मतलब PYQ है ना, मैंने उनको मतलब सबको कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे जो है दोस्तों हमें मतलब एक मोटिवेशन मिलता है और इसमें जो है हम आपको बहुत मतलब और ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं फिर। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। मैं इनको डायरेक्ट मैच करवा देती हूँ, मतलब मुझे बार बार बोलना ना पड़े, आप इसका आंसर स्वयं लगा सकते हैं। दोस्तों नेलंग घाटी जो है मैंने आपको अभी बताया था, इसे उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है। और दोस्तों हर्सिल को उत्तराखंड के मिनी स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी जाती है। ये भी दोस्तों मतलब ये इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो मैंने इनको सबको एक साथ ही कवर किया है। और दोस्तों आराकोट जो है, आराकोट को गिलगिट ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। और दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें हम काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि आराकोट कहाँ स्थित है।
तो ये आराकोट जो है उत्तरकाशी में स्थित है। उसके अलावा दोस्तों इसी से मिलता हुआ नाम जो है अस्कोट है, तो अस्कोट पिथौरागढ़ में स्थित है, तो आपको ये भी कवर करते हुए जाना है। और दोस्तों ये क्वेश्चन तो काफी बार पूछा जाता है कि गिलगिट ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है आराकोट। और दोस्तों सिराई घाटी जो है, सिराई घाटी लाल चावलों के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों ये सिराई घाटी कहाँ स्थित है, सिराई घाटी पुरोला में स्थित है। तो दोस्तों कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि निम्न में से लाल चावल कटोरा किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है सिराई घाटी। और सिराई घाटी कहाँ स्थित है, पुरोला, और पुरोला किस नदी के तट पे है, तो कमला घाट। तो ये भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का जो है ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा, आपको मतलब मैच कर सकते हैं। और दोस्तों सिराई घाटी जो है रवाई क्षेत्र के में स्थित है। और दोस्तों जाड़ गंगा जो है मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था कि नेलंग की मुख्य नदी है, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तामाखानी सुरंग किस पर्वत पर स्थित है, तो दोस्तों तामाखानी सुरंग जो है वो वर्णावत पर्वत पर स्थित है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इस सुरंग का महत्व जो है दोस्तों ये पर्वत के भूस्खलन क्षेत्र की सुरक्षा हेतु है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कथन ए है उत्तरकाशी में अखरोट का सर्वाधिक उत्पादन होता है, कारण आर है यहाँ की सिराई घाटी लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कैसे इनको सॉल्व करना है ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो आपने अगर अभी तक आपके समझ में नहीं आया है तो आप उन वीडियोस के जाके देख सकते हैं जिनमें मैंने इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे करवाए हैं। तो दोस्तों एक बार इसको फिर से मैं इस क्वेश्चन को पढ़ लेती हूँ। उत्तरकाशी में अखरोट का सर्वाधिक उत्पादन होता है क्योंकि यहाँ की सिराई घाटी लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इससे आपको पता चल रहा होगा कि इन दोनों का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि उत्तरकाशी में सर्वाधिक अखरोट होते हैं और डायरेक्ट ये चावल की बात कर रहा है। यानी कि दोस्तों मतलब कथन तो दोनों सही है, क्योंकि मैंने आपको दोनों कथन जो है ऊपर करवा चुकी हूँ, दोनों क्वेश्चन ऊपर करवा चुकी हूँ, जो कि अपने आप में एकदम सही है। पर ये जो है एक दूसरे की व्याख्या सही से नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का जो है ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है जो उत्तरकाशी में जो सेब का उत्पादन होता है या उत्तराखंड के जो सेब के उत्पादन होता है वो दिल्ली में न्यूजीलैंड ब्रांड से बिकते हैं। ये भी दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली में उत्तराखंड के सेबों को किस ब्रांड से बेचा जाता है, तो आपको याद रखना है न्यूजीलैंड ब्रांड। और दोस्तों हर्षिल की राजमा जो है वो विश्व प्रसिद्धि है, यानी कि इसको जीआई टैग दिया गया है। ये भी अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। दिहानी का कुर परंपरा का संबंध किस क्षेत्र से है, तो दोस्तों दिहानी का कुर परंपरा का संबंध जो है रवाई जौनपुर क्षेत्र से है, यानी कि दोस्तों रवाई उत्तरकाशी और जौनपुर देहरादून। तो आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि दोस्तों दोनों क्षेत्रों में ये होती है, तो आपको याद रखना है। और दोस्तों दिहानी कुर परंपरा का अर्थ है अतिथि सत्कार के लिए पृथक व्यवस्था, यानी कि विशेष व्यवस्था जो है अतिथि सत्कार के लिए की जाती है, जो कहाँ की जाती है उत्तरकाशी के रवाई और देहरादून के जौनपुर क्षेत्र में। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों ये जो है उत्तराखंड की शब्दावली से भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि दिहानी का कुर का अर्थ क्या है, तो आपको याद रखना है अतिथि सत्कार के लिए विशेष प्रकार की व्यवस्था। और दोस्तों ये प्रथा जो है विवाहित बेटियों के सम्मान से जुड़ी हुई है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इसमें दिहानी आ रहा है, तो दिहानी जो है विवाहित महिलाओं को ही कहा जाता है। जो विवाहित महिलाएं जो है मायके आती हैं तो उनको दिहानी ही कहा जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 20 जो है दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, मैं आपको बता रही हूँ ये क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा जाएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। मैं वो क्वेश्चन बना रही हूँ जो आपके जो है आज नहीं तो कल किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों जो ज्यादातर पूछे गए हैं, मैं उसी तरीके के क्वेश्चन बना रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 है कोटी बनाला स्थापत्य कला का प्रयोग उत्तरकाशी में किस हेतु किया जाता है, तो दोस्तों कोटी बनाला स्थापत्य शैली का प्रयोग जो है भूकंप रोधी भवन निर्माण के लिए किया जाता है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों क्वेश्चन जो है इस तरीके से भी बन सकता है
कि भूकंप रोधी भवन निर्माण में किस शैली का प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है कोटी बनाल स्थापत्य कला या स्थापत्य शैली। और ये कहाँ प्रसिद्ध है, मतलब कहाँ इसका जन्म हुआ है, तो आपको याद रखना है उत्तरकाशी। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों, जो कोटी बनाल स्थापत्य शैली है ये बड़कोट के कोटी गांव में इसका मतलब एक तरीके से मतलब यहीं इसका जन्म हुआ है, इसीलिए इसका नाम जो है कोटी गांव पे रखा गया है, क्योंकि कोटी गांव से ही इसकी शुरुआत हुई थी, इसीलिए इसका नाम कोटी बनाल स्थापत्य कला इसे कहा जाता है। तो ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि अगर गांव विशेष पूछा जाता है तो आपको याद रखना है, अगर क्षेत्र विशेष पूछा जाता है तो बड़कोट याद रखना है, अगर जिला पूछा जाता है तो उत्तरकाशी याद रखना है। यही इसका जन्म हुआ था, तो आपको याद रखना है, क्योंकि इस तरीके के मकान जो है मतलब उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में बहुत जरूरी है, क्योंकि भूकंप जो है यहाँ पर कभी आते हैं तो सालों में इतने खतरनाक भूकंप आते हैं जिससे जो है सब कुछ तहस नहस हो जाता है। जैसे आपको अगर आपने पढ़ा होगा तो 1803 में एक बहुत ही भयंकर भूकंप आया था, इसलिए जो है इस प्रकार के मकानों का बनना उत्तराखंड में मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब बहुत जरूरी हो जाता है। और दोस्ती ये भी एक मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि कोटी बनाल स्थापत्य शैली में विशेष रूप से लकड़ी और पत्थर के मजबूत जो है एक मंच एक ढांचा तैयार किया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि कोटी बनाल स्थापत्य शैली में किसका प्रयोग किया जाता है, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तरुण पर्यावरण विज्ञान संस्थान उत्तरकाशी में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वैसे तो क्वेश्चन ये ऐसे ही पूछा जाता है कि मतलब जनपद ही पूछा जाता है, कभी कभी क्षेत्र विशेष भी पूछा जाता है, तो आपको दोनों याद रखने हैं। वैसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि तरुण पर्यावरण विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, नीचे जिले दिए जाएंगे उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, मतलब इस तरीके से ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। अभी जो है दोस्तों यहाँ पर आपको क्षेत्र विशेष पूछा है, तो आपको याद रखना है उत्तरकाशी का डुंडा में तरुण पर्यावरण विज्ञान संस्थान स्थित है, और डुंडा कहाँ है? उत्तरकाशी में। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है यहाँ पर जो है जो ये संस्थान है यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण संस्थान ये अपने आप में है दोस्तों। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है शिवानंद कुटीर कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है शिवानंद कुटीर जो है नैताला में 1991 में से यहाँ स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। सरस्वती और अलकनंदा का संगम केशव प्रयाग में होता है, जबकि जाड़ गंगा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? तो दोस्तों जाड़ गंगा और भागीरथी का संगम जो है वो भैरव घाटी में होता है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का भी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन जो है एक न एक आयोग द्वारा पूछा जाता है, तो आपको इनकी भी प्रैक्टिस करना है। तो आपको याद रखना है केशव प्रयाग में सरस्वती और अलकनंदा का संगम होता है, और दोस्तों भैरव घाटी में कौन सी नदियों का संगम होता है, तो आपको याद रखना है जाड़ गंगा और भागीरथी का संगम होता है। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है जाड़ गंगा को ही जानवी नदी भी कहा जाता है, यानी कि दोस्तों कभी अगर आपसे मतलब ऑप्शन में जाड़ गंगा ना दिया हो, अगर जानवी हो, तो आपको वही आंसर लगाना है। और दोस्तों लंका में मतलब लंका जो है लंका में जाड़ गंगा पर बना एक सबसे ऊंचा पुल भी स्थित है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। लोसर मेला किस समुदाय का प्रमुख उत्सव है? तो दोस्तों लोसर मेला जो है जाड़ भोटियों का एक प्रमुख उत्सव है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का भी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों लोसर मेला जो है वो डुंडा उत्तरकाशी में लगता है, और दोस्तों ये जो है इसकी एक विशेषता है, ये लोसर मेला जो है तिब्बती नव वर्ष के रूप में ये लगता है, मतलब तिब्बती लोगों का जब नया साल स्टार्ट होता है तो तब ये लोसर मेला लगता है, और ये किससे संबंधित है? जाड़ भोटिया से, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। कल्पेश्वर मंदिर उत्तरकाशी में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कल्पेश्वर मंदिर जो है गंगोत्री मार्ग पे स्थित है, और दोस्तों इसकी एक विशेषता है कि कल्पेश्वर मंदिर में 240 मंदिरों में से एकमात्र मंदिर बचा हुआ है। और दोस्तों ये जो है अपने आप में मतलब कल्पेश्वर मंदिर जो है के आसपास मतलब लगभग 240 मंदिर थे, जिसमें से इकलौता मंदिर जो अब बचा हुआ है वो है कल्पेश्वर मंदिर। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि एक्स्ट्रा फैक्ट ज्यादा नहीं रखे हैं, क्योंकि दोस्तों मतलब आप लोगों के कमेंट भी आए कि मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट जो है वो मतलब आप एकदम आंसर बताइए, एकदम आंसर बताइए, मतलब ओनली आप चाहते हैं कि आपकी प्रैक्टिस करवाएं। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट ज्यादा नहीं रख रही हूँ।
अगर आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट रखने हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, या कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी मुझे बता सकते हैं, तो तभी मैं आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट रखूंगी। वरना मैं इसको मतलब जब आप लोगों को क्लास ही पसंद नहीं आएगी तो मैं ऐसे रख के क्या फायदा मेरा ना। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। सुमेलित कीजिए, एक तरफ आपको पर्वतों की चोटियां दी गई है, एक तरफ पर्वत दिए गए हैं, तो आपको इनको मैच करना है। दोस्तों मैं इसका आंसर आपके लिए लगा देती हूँ, पर आप इसको वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लगाइएगा, खुद से इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप अपना स्कोर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। देखो दोस्तों, शर्म की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें अपना स्कोर जो है वो मतलब अपने एग्जाम में हमें वो करना है कि हम मतलब कितना अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे कोई शर्म नहीं है कि मतलब आपने स्कोर इस पे भेज दिया है तो मतलब कमेंट सेक्शन में तो आपकी बेइज्जती हुई है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं लेने दोस्तों। सच के साथ रहना चाहिए। अगर आपके किसी एग्जाम में 40 नंबर आते हैं तो आपको बताना है कि मतलब लगभग 30 या ऐसे बताना है कि नहीं मतलब बढ़ा के नहीं बताने हैं, कम ही बताने हैं, क्योंकि मेन है आपका एग्जाम निकालना। ये जो है दोस्तों अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि कोई फायदा नहीं होता किसी को नंबर बढ़ा के बता दें हम, कि जैसे बहुत सारे बच्चों को पूछ लेते हैं कि कितने नंबर आए आपके, तो वो बता देते हैं कि अगर उनके 40 आए होंगे तो वो 50 बता देंगे, 50 आए होंगे तो 60 बता देंगे। तो इससे कोई फायदा नहीं होता दोस्तों, जितने आते हैं उतना ही आपको बताना चाहिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है हमको किसको दिखाने हैं कि कितने नंबर आने कितने नहीं। तो दोस्तों भागीरथी की लंबाई जो है, भागीरथी की लंबाई 6856 मीटर है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, आपको इसको जो है ऐसे तोड़ को याद रखना है कि 6856 करके आपको याद रखना है कि 6856 भागीरथी 6856, तो ऐसे में दोस्तों आपको याद हो जाएंगे। और दोस्तों श्रीकंठ जो है वो 6728 मीटर है। ये भी दोस्तों आपको ऐसे ही याद रखना है कि 6728 यानी कि 6728 मीटर। और दोस्तों बंदरपूछ की जो है 6320 मीटर है, यानी कि 6320 मीटर इसकी ऊंचाई है। और दोस्तों यमुनोत्री की 6400 मीटर है, तो आपको याद रखना है 6400 मीटर, आपको इसको डायरेक्ट याद रखना है। और दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो है अब आयोग जो है इनकी ऊंचाइयां भी पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है कि किस किस की ऊंचाई कितनी कितनी है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में मैंने गंगोत्री की ऊंचाई भी रखी है, तो गंगोत्री की ऊंचाई है 6672 मीटर। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। और दोस्तों स्वर्गारोहणी जो है आपने सुनाई होगा, तो स्वर्गारोहणी पर्वत जो है चमोली और उत्तरकाशी की सीमा पर स्थित है। ये भी दोस्तों अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। सिद्धेश्वर महादेव का 3 मंजिला नागर शैली का मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों सिद्धेश्वर महादेव का 3 मंजिला मंदिर जो कि नागर शैली में निर्मित है, तो वो जो है दसागी घाटी में स्थित है। और दसागी घाटी कहाँ स्थित है? ये भी उत्तरकाशी में स्थित है। दोस्तों इसमें जो है आपके 3 पॉइंट जो है कवर हो जाएंगे, जिसमें पहला पॉइंट है कि सिद्धेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है उत्तरकाशी। अगर घाटी विशेष पूछा जाता है तो दसागी। अगर पूछा जाता है कि सिद्धेश्वर महादेव मंदिर किस शैली में निर्मित है, तो आपको याद रखना है नागर शैली। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है ये दसागी घाटी में स्थित है। और दोस्तों दसागी घाटी पे जो है मतली नदी और भागीरथी नदी का संगम होता है, तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। और दोस्तों और यहाँ पे माघ में जो है माघ मौड़ मेला भी लगता है, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है, सेलकू उत्सव उत्तरकाशी के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो दोस्तों सेलकू उत्सव जो है उत्तरकाशी के मोखवा सुकी क्षेत्र में मनाया जाता है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों सेलकू उत्सव जो है ये भागीरथी घाटी की भागीरथी घाटी का ये एक मुख्य उत्सव है, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। नचिकेता ताल के बारे में सही तथ्य है, यानी कि सही कथन कौन सा है आपको बताना है। नचिकेता ताल चौरंगी खाल के पास स्थित है, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है। और ऑप्शन नंबर बी है नचिकेता ताल उदलक ऋषि के पुत्र के नाम पे स्थित है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन सही है। दोस्तों आप लोगों के जो है जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उतने लोग ना वीडियो को लाइक कर रहे हैं ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि आपके लिए क्लास जो है वो काफ़ी बल्कि हो जा रही है। आपको ज़्यादा फैक्ट पढ़ने की इच्छा नहीं है, इसलिए मैंने आपके लिए अब फैक्ट ही कम कर दिए हैं जब तक आप लोगों ने
अच्छा सा रिस्पांस नहीं दिया है, तब तक मैं आपके लिए नॉर्मल क्वेश्चन बनाऊंगी। तो दोस्तों मतलब मुझे लग रहा है कि काफ़ी आप लोग बोर हो जाते होंगे, लंबी क्लास हो जाती है और उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ने पड़ते हैं, तो इसलिए मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट ही कम कर दिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, शक्ति स्तंभ यानी कि त्रिशूल पर खुदा हुआ लेख किस राजा से संबंधित है? तो दोस्तों शक्ति स्तंभ जो है ये जो है राजा गणेश्वर या गणपति नाग से संबंधित है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है, उत्तरकाशी में स्थित शक्ति स्तंभ पे राजा गुह का नाम भी अंकित है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों जो ये त्रिशूल की लंबाई जो है ये भी आपको याद रखनी है, ये है 6 मीटर ऊंचा ये एक त्रिशूल है। ये भी दोस्तों अपने आप में इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, और ये आज का क्वेश्चन लास्ट है दोस्तों। मांझी वन फूलों की घाटी उत्तरकाशी के किस मार्ग पर स्थित है? तो दोस्तों मांझी वन फूलों की घाटी जो है उत्तरकाशी के गंगोत्री मार्ग पे स्थित है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मांझी वन फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है उत्तरकाशी में। अगर मार्ग पूछा जाएगा तो ये गंगोत्री मार्ग पे पड़ती है। और दोस्तों इसकी विशेषता अगर पूछी जाए तो विशेषता है इसकी, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के हिमालय फूल पाए जाते हैं जो कि अपने आप में एक मनोरम दृश्य को दिखाते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी है, मतलब आपको क्वेश्चन पसंद आए हैं नहीं आए हैं, प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर